Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. Now I started class 10th topics pair of linear equations. Friends, हम लोग इससे पिछले क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी का डिस्कशन कर चुके थे. उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है जो हमें अच्छे से इसको देखना है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये. ठीक है, तो डू अगेन वेलकम टू एग्जाम स्पेशल सीरीज. फ्रेंड्स, इसमें हम देख रहे हैं जो एग्जाम स्पेशल सीरीज में जो हमारा जो चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ डिस्कशन हम चल रहा है हमारा. तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उसको हम आज कराने वाले हैं. इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, और हमने इसमें कहे थे जो विच वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है और बी की वैल्यू. द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. यानी दैट मीन्स यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फॉर्म होता है वो हमने बताए थे क्या किस फॉर्म में होता है. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0. इसी में अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो ए वन एक्स, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन रहेगा तो इसको हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0 लिखते हैं. सेकेंड इक्वेशन अगर रहेगा तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल 0 लिखते हैं. इस फॉर्म में हमारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. हाँ या ना. तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें क्या जो हमारा ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आ जा रहे हैं. तो यहां से हम देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं जो x प्लस का 2y, यहां से हम लेंगे इसको इक्वेशन हमारा क्या था जो x प्लस 2y इक्वल 1 है. तो हम लेंगे x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा. हाँ या ना. और यहाँ से a1 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 1 आएगा. x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो 1 होगा. y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी दैट मीन्स b1 की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा और c1 की वैल्यू क्या आएगा -1 है. हाँ है ना. सिमिलरली इसी तरह से हम अगर इस इक्वेशन में आएंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा a माइनस बी इक्वेशन हमारा x प्लस का a प्लस बी इंटू वाई, और इस सारे को उठा के हम क्या कर दे इस साइड लेके आ गए तो इसको हम ब्रैकेट कर ले a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0. देखिएगा अच्छे से इसको a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0. हाँ या ना. अब हम इसको करेंगे क्या जो a1 की वैल्यू यानी डेट मीन्स ये इक्वेशन हमारा सेकेंड होगा तो इसमें a2 की वैल्यू क्या आएगा a माइनस बी आ जाएगा. y का कोफिशिएंट यानी डेट मीन्स b2 की वैल्यू क्या आएगा यहां से हमारा b2 की वैल्यू जो आएगा देखिए b2 यानी b2 की वैल्यू जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी. हाँ या ना. और c2 की वैल्यू आएगा a यानी माइनस का आएगा ये हमारा क्या होगा माइनस का. तो माइनस अगर हम करेंगे यहां से तो क्या आएगा माइनस a प्लस बी माइनस 2. हाँ या ना. क्लियर है या नहीं है. चलिए अब ये हमारा हो गया. कह रहा है क्या इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. अब हमें इससे पहले हमने जो यूनिक सॉल्यूशन किया होगा क्या उसका फॉर्म था, उसके बाद
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए उसके क्या फॉर्म थे, और उसके बाद फिर पैरेलल सॉल्यूशंस के लिए हमारा क्या था, फॉर्म था। उस पे इसकी वैल्यू को हमें क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू को हम रख देंगे, और उसके बाद फिर इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ से a1 और b1 a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्त, इसके बाद हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें अगर हम निकालेंगे इसके लिए, तो क्या आएगा इसका, देखिए फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए हमारा जो फॉर्म था क्या था, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। हाँ या ना, यही फॉर्म था ना, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। क्लियर है। अब इसमें ना हम क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से a1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1 था, और a2 की वैल्यू क्या है, a माइनस का b। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखते हैं, हम रखेंगे a1 1 अपॉन का क्या है, a माइनस का b इक्वल b1 की वैल्यू क्या आएगा, तो b1 निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, यहां से देखिए b1 की वैल्यू क्या था, 2 था, और b2 की वैल्यू क्या है, a प्लस का b है। हाँ या ना, चलिए ये क्या है, 2 है अपॉन का a प्लस का b, और इक्वल क्या है, c1/c2 की वैल्यू हमें यहां से निकालेंगे। कैसे, क्या आएगा, क्या दे रखा है यहाँ पे, हमने निकाल रखे हैं c1 की वैल्यू 1 है, और c2 सॉरी -1 है। क्या है, ध्यान रखिएगा, साइन के साथ लिखना है, तो -1 है, और इसको हमें क्या होगा, c2 की वैल्यू माइनस इंटू a प्लस बी -2 है। हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या है, -1 अपॉन का माइनस a प्लस बी -2, यही है ना। देखिए ये क्या है, a1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू माइनस इंटू a प्लस बी -2। हाँ, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं। अब इसके दोनों को हम निकालेंगे, तो हम फर्स्ट और इसको दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं, दिस इंप्लाइज 1/a माइनस बी इक्वल 2 का a प्लस का b। हाँ या ना, इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां से अगर हम करेंगे तो करेंगे तो a प्लस का b, a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 इंटू ए माइनस का बी आएगा। हाँ या ना, यहां से अगर निकालना चाह रहे हैं हम, तो a प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, 2a माइनस का 2b। अब ये अगर करेंगे तो ये इसको हम क्या करते हैं, 2a, तो 2a उस साइड लेके जाएंगे तो -a इक्वल क्या हो जाएगा, ये b
और इसको इस साइड लेके आ गए तो 2b प्लस का 2b आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 2a माइनस ए अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आएगा, 3b आएगा। हाँ या ना, इसको इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट के फॉर्म में। हाँ, तो अब इसी तरह से हमें क्या करना है, अभी हमें इस दोनों का कंपैरिजन करना है। यानी अब हमने फर्स्ट और सेकेंड को कर दिए, और सेकेंड और थर्ड को, इस वाले को और इसको हम कर लेते हैं सेकेंड और थर्ड को कंपैरिजन इस दोनों का। अब करेंगे तो देखेंगे यहाँ से क्या, 2 अपॉन का a प्लस बी इक्वल ये हमें क्या है, -1 अपॉन का माइनस इंटू ए प्लस बी माइनस का 2। हाँ या ना, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। हाँ या ना, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस का b आएगा, और ये 2 इंटू ए प्लस बी माइनस का 2। हाँ या ना, तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल टू a प्लस का ट्वाइस ऑफ b माइनस का 4। अब a प्लस बी यानी डैट मीन्स अगर हम a निकालना चाह रहे इसको इस साइड ले माइनस का 2a आ जाएगा, और प्लस का क्या होगा b है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 2b आएगा, और ये माइनस का 4 हो गया। a माइनस 2, a माइनस 2 इजकल टू क्या होगा, माइनस का a आएगा। क्या आएगा, ये माइनस का, ये माइनस का a आ गया, माइनस का a आ गया, और फिर ये माइनस का क्या आ जाएंगे, b आ जाएंगे, इक्वल -4। अब इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो a प्लस का b और -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल क्या आ गए 4। अब इसमें ना हमें a इक्वल 3b दे रखा है। हाँ ये ना, a इक्वल 3b गिवन है, तो यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट यानी डैट मीन्स फ्रॉम, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो हम यहां से करेंगे क्या, फ्रॉम सेकेंड से फ्रॉम सेकेंड, सॉरी फ्रॉम सेकेंड नहीं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से हमारा सेकेंड क्या था, a प्लस बी इक्वल 4 था ना कि नहीं। देखिए a प्लस बी इक्वल 4, यहाँ पे a इक्वल टू 3b हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a इक्वल यहाँ पे 3b अब प्लस का b इक्वल 4। हाँ या ना, यही है ना। इसको अगर हम करेंगे तो a की वैल्यू हमारा क्या था, a इक्वल टू 3b था, a के प्लेस पर हमने रख दिया इसकी वैल्यू, तो a इक्वल 3b, तो ये हो जाएगा 4b इक्वल क्या हो गया 4, b इक्वल क्या हो जाएगा 4/4, यानी डेट मीन्स 1 आ गया। हाँ है ना, b इक्वल क्या हो जाएगा 1। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे क्या, a इक्वल हमारा क्या था 3b था, तो a की यानी a इक्वल क्या आ जाएंगे 3 मल्टीपल का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, a और b की वैल्यू कहाँ आएगा, a और b की वैल्यू क्या होगा, तो a और b की वैल्यू a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b इक्वल सॉरी a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a इक्वल 3 है और b इक्वल क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। हाँ या ना, यही ना वैल्यू मुझे फाइंड करना था। फाइंड व्हिच वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसके यही दो वैल्यू जो आएंगे, इसके लिए हमें क्या होगा, इनफाइनाइट, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, यानी ये जो होगा क्या बनेगा, a और b की वैल्यू ये हमारा 3 और 1 इसमें पुट करने के बाद इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या, जो 2x प्लस वाई इक्वल 23 दे रखा है। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल 19। Then find the values of 5y minus 2x and y upon x minus 2। हाँ है ना, ये हमें इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है हमारा,
जो एक इक्वेशन हमें गिवन है क्या 2x प्लस वाई इक्वल 20/3 और एक हमें दे रखा है क्या, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या है 4x माइनस वाई इक्वल क्या है 19 है। हाँ है ना, हमें फाइंड करना है क्या, वैल्यू फाइंड करना है जो 5y माइनस का 2x की वैल्यू क्या आएगा, एक में दूसरे में फर्स्ट में ये फाइंड करना है और दूसरे में हमें क्या करना है y अपॉन का x माइनस 2 क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। हाँ है ना, तो हम यहाँ से देखेंगे क्या, इस दोनों का सॉल्यूशन कीजिए। इक्वेशन हमारा क्या था, सेकेंड था। हाँ तो अब एक इक्वेशन हमें दे रखा है 2x प्लस का y दे रखे हैं 2x प्लस वाई इक्वल 23। हाँ या ना, 2x प्लस वाई इक्वल 23 है और हमें 4x माइनस वाई इक्वल 90 दे रखा है। हाँ या ना, तो 4x माइनस वाई इक्वल 19 दे रखे। हाँ या ना, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो गया 6x हो गया और ये 23 और 90 हो जाएगा, ये हमारा 42 कितने आएंगे, 42 आएगा। हाँ x की वैल्यू करेंगे तो 42 6 7 यानी x जो आएगा ये हमारा 7 आ गया। अब इसी में हम पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल 23, तो हमें ये क्या होगा 2 मल्टीपल x की वैल्यू क्या आएगा 7 इक्वल y इक्वल 23। हाँ या ना, 14 आ गया प्लस y इक्वल 23, y आ जाएंगे क्या 23 माइनस 14। हाँ तो इसको निकाल दीजिए 23 y जो आ गया 9 आ गया। हाँ y की वैल्यू कितने आ गए 9 आ गए, यानी x आ गया 7 y 9। तो अब हमें फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट का क्या है वैल्यू, कितना फाइंड करना है 5y माइनस 2x, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए y और x का। y की वैल्यू जो फाइंड किए हैं आपने क्या निकला है हमारा x इक्वल 7 और y इक्वल 9, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 5 मल्टीपल का y की वैल्यू क्या है 9 है। हाँ है ना, y की वैल्यू 9 ही है ना, है y इक्वल हमारा क्या था 9, तो इसमें 5 मल्टीपल 9 माइनस का 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 7 है, निकालिए। तो 5 9 5 जा 45 माइनस का 7 2 जा 14, 45 में से 14 को माइनस कर दीजिए 1331, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड में हमें क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें y अपॉन एक्स माइनस 2, तो रखिए इसका वैल्यू y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दे रखे हैं तो y की वैल्यू कितना था हमारा 9 था। हाँ और x की वैल्यू क्या है, x 7 है, तो 9/7 माइनस 2 इक्वल क्या होगा 9/7, तो 9 7 माइनस 14, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5/7। हाँ या ना, क्लियर है, यही हमें इसकी दोनों की इक्वेशन का वैल्यू हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस l, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इक्वल 4 दे रखा है। हाँ या ना, ये क्या है, हमें 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, हमें ये फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, इसका ये 1 है, क्या है ये 1 है, क्लियर। अब ये हमें 1 दे रखे हैं, यानी इक्वेशन हमें f ऑफ x में कह सकता हूँ क्या, ये पोलिनोमियल x फंक्शन क्या दे रखा है 2x क्यूब प्लस का ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का 1। हाँ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का 1 हमें वैल्यू गिवन है, और कह रहा है क्या इसका फैक्टर ना x प्लस 1, ये फैक्टर है x प्लस 1 जो है ये इसके 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 का फैक्टर है। हाँ या ना, क्लियर है। तो अगर ये फैक्टर है तो यानी डेट मीन्स x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगा -1। अब इस x की वैल्यू को ना इसमें पुट करके, यानी डेट मीन्स कोई भी चीज क्या आता है इसका फंक्शन p ऑफ x, यानी डेट मीन्स पॉलिनोमियल यानी फंक्शन
ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 0। पहले हम यहाँ से क्या कर लेंगे 0 हो जाएंगे, इसलिए ना हम यहाँ से f की वैल्यू ना हम क्या लेते हैं x के प्लेस पर -1 रख देते हैं। क्या हो रहा है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 मल्टीपल का क्या होगा x के प्लेस पर क्या है -1 का क्यूब है प्लस का a इंटू x की वैल्यू रखिए -1 का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ b इंटू -1 प्लस का 1। हाँ इसको रखेंगे तो 2 और ये माइनस क्यों है तो माइनस का 1 आएगा। 2 मल्टीपल का माइनस का 1 प्लस का a -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 1 यानी डेट मीन्स माइनस का 2 और प्लस a -2b प्लस 1। हाँ अब ये इसको हमें क्या होगा 0 होना चाहिए तो यानी डेट मीन्स मैं कह सकता हूँ क्या f ऑफ x यानी f ऑफ -1 इक्वल 0 होगा तो f ऑफ -1 इक्वल 0 तो f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस a माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस 1। हाँ या ना। अब हमें यहां से एक आएगा क्या a -2b इक्वल क्या होगा इक्वल 0 हो जाएंगे तो a -2b इक्वल क्या हो जाएगा -2 और +1 -1 इक्वल 1 आ जाएंगे। हाँ या ना। तो ये इक्वेशन हमारा क्या इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए फर्स्ट मान लिया और एक इक्वेशन हमें ना ऑलरेडी ये गिवन है 2a - 3b इक्वल 4 दे रखा है। क्या है एक दूसरा सेकेंड इक्वेशन हमारा 2a - 3b इक्वल 4 गिवन है। अब इस दोनों से सॉल्यूशन करके इसको हल करके क्या होगा a और b की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं हम। देखिए तो क्या होगा इसका इससे हम क्या करेंगे a की वैल्यू ना हम मान लेते हैं यहां से क्या होगा 1 माइनस का क्या निकाल सकते हैं प्लस का 2b आ जाएगा ना ये। चलिए इसको नहीं करना है तो इसे ही रहने दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम यहां से ले लेते हैं क्या ऐड कर लेंगे और ये हम आते हैं देखिए क्या था a -2b इक्वल 1 a -2b इक्वल 1 ये इक्वेशन फर्स्ट है। और क्वेश्चन में हमें क्या था गिवन क्या था क्वेश्चन में 2a - 3b इक्वल 4 2a - 3b इक्वल 4 तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो यानी डेट मीन्स देखिए इसको सॉल्यूशन करने आता है ना इसके या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए नहीं तो एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ से करते हैं क्या एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे 2 है तो इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके यहाँ पे नहीं है तो 1 को इसके कोएफिशिएंट से 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा। ये सब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएंगे और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा माइनस का 3 भी आएगा इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है थर्ड स्टेप में साइन चेंज करते हैं प्लस है माइनस प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का और ये -4 भी इसको करेंगे तो माइनस का क्या आएगा b आएगा और 1 और -4 इक्वल क्या होगा माइनस का 3 आएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा b इक्वल क्या हो गया 3 हो गए। हाँ या ना b इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है या नहीं है।
b इक्वल 3 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या था, a माइनस का 2b इक्वल 1 है। यहां से हमें b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a माइनस का 2 मल्टीपल का क्या आएगा 3 इक्वल क्या होगा 1। तो a माइनस का 6 इक्वल 1, तो a की वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस का प्लस 6 आ जाएंगे, यानी डेट मीन्स क्या हो गया 7 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गई। हाँ है ना, हमें a और b की भी वैल्यू फाइंड करना था ना, a इक्वल 7 और b इक्वल टू 3 आ गए, यानी a इक्वल 7 और b इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2 years एगो सलीम वॉज, अब हम ना एज बेस, एज से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसको, और फिर हमारा जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही है क्वेश्चन हमारा पेपर में, एज से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। जो 2 years एगो सलीम वाज 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? अब वो कितने, यानी प्रेजेंट एज मुझे उसको क्या करना है, निकालना है। एक क्या है सलीम है और उसके एक डॉटर है। हाँ, दोनों के एज जो है ना कह रहा है 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। तो हम ना यहाँ से क्या कर लेंगे, इसके ना एक सलीम है तो सलीम का एज को मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और डॉटर के एज को हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे एक्स और वाई के टर्म में। क्लियर है, तो देखिए लेट द, यहां से हम करेंगे क्या, लेट द एज ऑफ सलीम, लेट द एज ऑफ सलीम एज कितना है, यहाँ पे सलीम को ना क्या मान लेते, सलीम के एज को एक्स ईयर्स मान लेते हैं। हाँ, एंड डॉटर्स, इसके डॉटर का एंड डॉटर्स एज क्या होगा, वाई ईयर्स होगा। क्लियर है, वाई ईयर्स मान लिए उसके, सलीम के एज को हमने मान लिया एक्स ईयर्स, और उसके डॉटर के एज को मैंने वाई ईयर्स मान ली। क्लियर है, कह रहा है 2 years एगो, अब 2 years एगो कह रहा है तो मैं डेट मीन्स अभी जो है, यानी वो उसका एक्स है, तो 2 years एगो कितने हो जाएंगे, 2 years 2 years एगो सलीम एज, एक्स माइनस का 2 होगा। अगर 5 years का एगो कहता तो 5 एक्स माइनस का क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन में 2 years एगो एक्स माइनस 2 years, एक्स माइनस 2 years। हाँ है ना, अब हम यहां से करेंगे किसके एज, तो उसके डॉटर भी ना क्या होंगे 2 साल पहले कितने एज का था, तो 2 years ago his daughter, डॉटर का एज कितना हो जाएगा, अभी क्या है वाई ईयर्स है तो वाई माइनस का 2। अब ये आएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो 2 years ago सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर्स, यानी दैट मीन्स सलीम एक्स माइनस 2 इक्वल थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी दैट मीन्स क्या होगा थ्राइस ऑफ उसके एज का, किसके, उसके डॉटर का एज का।
एज यानी y 2 ईयर्स हो गए। हाँ या ना, ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। x माइनस 2 यानी दैट मीन्स का राइज 2 ईयर्स एगो, यानी 2 ईयर्स एगो सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस यानी x माइनस 2 सलीम के एज का क्या है, ये सलीम का एज जो है थ्राइस है किसके एज का, थ्राइस है किसके एज का, उसके डॉटर के एज का, यानी दैट मीन्स 3 इंटू वाई माइनस 2। यहां से इक्वेशन निकालिए, x माइनस 2 इक्वल 3y माइनस का 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। थ्री वाई माइनस का 3 2 जा 6, यहां से करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल -6 और इस साइड जाएंगे तो 2, यानी मैं ये कह सकता हूं x माइनस 3y इक्वल माइनस का 4। इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल -4। हाँ या ना, x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएंगे, x माइनस 3y इक्वल क्या होंगे 4 हो जाएंगे, यानी माइनस का 4, x माइनस 3y माइनस 4। अब इसी तरह से सेम कह रहा है क्या, जो एंड 6 ईयर्स लेटर, लेटर में यहां वर्ड देखिए क्या है, लेटर ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन द ट्वाइस हर एज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इसके 6 ईयर्स जो है लेटर, 6 अभी जो है x है, तो अब कह रहा है क्या लेटर, यानी डेट मीन्स कितने ईयर्स कह रहे हैं, एक इक्वेशन आ गया। अब यहां से हमें अगेन 6 ईयर्स लेटर सलीम का एज कितना होगा, सलीम एज इज x प्लस का 6, लेटर कह रहा है ना, x प्लस का 6 एंड हिज डॉटर, डॉटर का एज क्या होगा, एज y प्लस का 6 ईयर्स ही ना कह रहा है, एंड हिज 6 ईयर्स लेटर ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस। अब इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा अच्छे से, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन सेकेंड में, इसमें क्या कंडीशंस दे रखा है, इसको अच्छे से, 6 ईयर्स लेटर, 6 ईयर्स लेटर ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। इसी चीज को ध्यान में रखना है, मेन चीज यहाँ पे यही है, जो कंडीशन दे रखा है 6 ईयर्स लेटर ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, यानी दैट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है क्या, जो 6 ईयर्स लेटर जो है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में, इसका सलीम का जो एज है ना x प्लस 6, ये ट्वाइस है किसके एज का, y प्लस 6 का, और ओल्डर देन 4 ईयर्स। हाँ या ना, इसको देखिए, इस चीज को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जो 6 years later he will be 4 years older than twice her age, twice her age। हाँ या ना, यानी डेट मीन्स यही कह रहा है, जो x प्लस 6 सलीम का एज जो होगा 6 साल के बाद, x प्लस 6 और ये ट्वाइस है एज उसके डॉटर का, और ओल्डर देन है किससे 4 इयर्स का। तो अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिए, निकाल लेंगे ना, यानी x प्लस 6 इक्वल क्या होगा 2y प्लस का 6 2 जा 12 प्लस 4, तो x प्लस 6 इक्वल ट्वाइस प्लस का ये हो गया 16
तो x माइनस 2y इक्वल क्या होगा 16, ये साइड -6 इक्वल ये हो जाएंगे 10, यानी x माइनस 2y इक्वल क्या हो गया 10। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, हाँ या ना। जब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकेंड हो गए, तो अब हम यहाँ से क्या करना है, इस दोनों को सॉल्यूशन कर लेना है। यानी एक इक्वेशन हमें क्या था, x माइनस 3y इक्वल -4, तो x माइनस 3y इक्वल -4, और ये हमें आ गया सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 10। अब इस दोनों को जब हमारे इक्वेशंस बन गए तो हम क्या होगा x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दी, ऐड या माइनस ही कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये -3y, अब ये साइन से मतलब है इसको ये हो गया खत्म, क्योंकि माइनस साइन में ये चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस। तो -3y में से +2y करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा y आएगा, और -4 और माइनस का 10 आ जाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो गया 14, क्या हो गया ये 14 हो गए। ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे, और माइनस का 14 हो गए, साइन चेंज कीजिए, y इक्वल क्या हो गया 14 हो गए, हाँ या ना। y जब 14 आ गए तो x की वैल्यू निकालिए, देखिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमें फर्स्ट सेकंड में ही करते हैं, x माइनस 2 फ्रॉम सेकेंड, x माइनस 2 मल्टीपल y 14 आ गए, और इक्वल क्या हो गया 10, तो x माइनस 28 इक्वल क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू क्या आ गया 10 प्लस 28 इक्वल 38, यानी x इक्वल 38। हाँ, यहाँ से क्या होंगे, x जो आ गया क्या 38, और y जो आ गया ये हमारा क्या हो गया 14 हो गया। अब हमारा यहीं पे क्या हो गया, x जो किसका एज था सलीम का, तो सलीम जो है कितना का रहा है, सलीम जो हो गए 38 ईयर्स का, और डॉटर जो हो गए उसके 14 ईयर्स का। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, अब ये सेम क्वेश्चन अभी कह रहा है जो हमें अभी हमने इससे पिछले स्लाइड्स में हम देखे थे क्वेश्चन एज से रिलेटेड, उसी तरह से ये भी है। द एज ऑफ द फादर्स इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज फादर्स the age of his fathers is twice the age sum of the ages of his two children. After 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of his father. अब उसके क्या करना, एज को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का जो कोशिश कीजिए, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो आ जाना चाहिए। देखिए अच्छे से इसको, क्वेश्चन को पढ़ के फिर इसका जो है बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है क्या, जो द एज ऑफ द फादर, कितने पर्सन है इसमें, एक फादर्स है, इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस, दो चिल्ड्रन है एक फादर्स है। हाँ, और इसमें तो हम यहाँ से कह रहे हैं जो आफ्टर 20 इयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस एज, जो कंडीशन दे रखा है वो तो बनेगा ही, लेकिन 3% है, तो हमें यहाँ ना तीनों का पर्सन का हमें क्या करना है, एज हम मान लेते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो लिख लेंगे क्या, लेट द एज ऑफ फादर्स और फादर्स को x मान लेते हैं, प्रेजेंट एज है ये,
प्रेजेंट एज हमने मान लिया इसके फादर्स के एक्स और 2 चिल्ड्रंस उसके, तो चिल्ड्रन जो है 2 है, तो एक को मैंने एक्स वाई मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो एंड 2 चिल्ड्रंस age and 2 children's age will x तो मान चुके हैं हम, तो यहां से मान लेंगे हम क्या, एक को y मान लेंगे और एक को z मान लेते हैं, हाँ या ना, क्लियर है। 2 children's age will be z y and z years, क्लियर। तो ना हम यहां से देखिए कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट में जो द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फादर्स का जो एज है वो सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रंस, यानी दैट मीन्स हमने फादर्स का एज जो होगा वो सम होगा किसके, 2 चिल्ड्रंस का, हमने माने थे एक का y एक का z, इसके सम का 2, हाँ या ना। हिज एज विल बी इक्वल टू द सम, अब ये हमारा हो गया एक कंडीशन, ये हो गया x इक्वल क्या होगा y प्लस का z आ जाएंगे, x क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएंगे y प्लस का z आ गए, हाँ या ना। इतना क्लियर है, देखिए इसको अच्छे से। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस कह रहा है ना यहाँ पे, फादर इज ट्वाइस कह रहा है, तो ये हमारा क्या होगा ट्वाइस, ट्वाइस तो हमने छोड़ दिए थे, ट्वाइस कह रहा है, हाँ, यानी द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस, ट्वाइस इस वर्ड्स में याद रखिए, देखिए ट्वाइस है, तो ट्वाइस है x इक्वल 2 इंटू वाई प्लस जेड है ना, तो यहां से इक्वेशन निकालिए, इसका क्या होगा, x इक्वल क्या होगा 2y प्लस का 2z, हाँ, तो इक्वेशन हमें यही रह जाएंगे, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2z, एक कंडीशन हमारा क्या होगा x इक्वल 2y प्लस 2z हो जाएंगे, हाँ या ना। जब ये हो गए तो उसके बाद फिर हमारा क्या करना है, इसका जो अगले वाले कंडीशन को देखना है। अब 20 इयर्स का रहा है क्या, इसको यहाँ पे हमें इसी की इक्वेशन क्या कर लेते हैं, फर्स्ट मान ले, इसको ही मान लेते हैं हम, क्या कर लेंगे फर्स्ट मान लेंगे इसकी इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, हाँ। तो आगे हमें देखना क्या है, x इक्वल टू वाई, अब सेकेंड कंडीशन में कर आफ्टर 20 इयर्स हिज एज विल बी, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स आफ्टर 20 इयर्स, क्या कंडीशन दे रखा है आफ्टर 20 इयर्स, twice the age, after 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children, sum of the ages of his children। तो अब दोनों का हमें क्या करेंगे, इसका आफ्टर 20 इयर्स दोनों का एज बढ़ेंगे 20 इयर्स, यानी दैट मींस फादर्स का एज क्या हो जाएगा आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स फादर्स एज, फादर्स एज कितने होंगे x प्लस का 20, हाँ या ना, x प्लस 20 इयर्स हो जाएंगे, और चिल्ड्रेन का कितना होगा, हिज 2 चिल्ड्रंस, इसके भी ना एज बढ़ेंगे, एक का हमारा क्या था y प्लस का 20,
और फिर जो हैंगे एक ये होंगे और दूसरा हो जाएगा z प्लस का 20। और ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो इसके जो एज है ना आफ्टर 20 years इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, यानी उसके एज के क्या है इक्वल है। तो अब यहां से हमें क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यूज यानी x प्लस का 20 इक्वल सम ऑफ द हिज एज, तो y प्लस 20 और प्लस का z है, ये क्या है ये z। तो z प्लस का क्या हो जाएंगे 20, इसको निकालिए x प्लस 20 इक्वल y प्लस 20 और प्लस z प्लस 20। तो करेंगे x प्लस 20 इक्वल y प्लस z और प्लस 40। तो x की वैल्यू निकालेंगे x प्लस y प्लस, या हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको क्या करेंगे, तो x और माइनस वाई प्लस जेड इक्वल हमारा 40 माइनस 20, तो x ये भी माइनस में आ जाएंगे, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल हो गया 40 माइनस 20, तो x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल 40 हो जाएगा 20। और इस इक्वेशन को हमने कर दिए, यहाँ से क्या कर लिए हैं, जो हमने x इक्वल टू वाई प्लस 2z हमने मान रखे हैं। तो अब दोनों को हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है इतना, देखिए इसको अच्छे से। देखिए y प्लस जेड यहाँ से हम करेंगे इसका, तो हम ना यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, अगर मान के चलिए इसका हम y प्लस जेड अगर निकालते तो कोई नहीं, यहाँ से हमें देख लेते हैं इसका y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा x, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हमें यहीं से कर लेना चाहिए था, यहाँ से अगर हम करते तो इसके हमें निकालेंगे y प्लस जेड इक्वल हमें क्या होगा x प्लस 20 माइनस का 40, और ये हो जाएंगे हमें क्या हो जाएगा ये माइनस 40 और y प्लस जेड इक्वल x माइनस 20। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ये देखिए x फ्रॉम फर्स्ट हमें इक्वेशन था क्या, x इक्वल टू इंटू वाई प्लस जेड था, x इक्वल 2 इंटू वाई प्लस जेड, x इक्वल 2 इंटू वाई प्लस जेड, यही था ना फर्स्ट। तो x इसकी वैल्यू हमें क्या कर देंगे, y प्लस जेड की वैल्यू x माइनस 20 यहाँ पे पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ y प्लस जेड, वाई प्लस जेड के प्लेस पर x माइनस 20 यहाँ पे रख सकते हैं, तो x माइनस का 20, हाँ या ना। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस का 40, और x इस साइड आएगा तो माइनस का, x इक्वल टू माइनस 40 और ये कैंसिल होंगे, x इक्वल टू क्या होगा 14 हो गया, x 14 आ गए। अब यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, इसी में कर देंगे क्या, x की वैल्यू आ गए तो हमें किसी से निकाल सकते हैं इसमें y। अब हमें y प्लस जेड हमें x माइनस 20 दे रखा है, और एक इक्वेशन हमें यहाँ से x की वैल्यू आ गए। चलिए तो हमें निकालने थे क्या x प्लस 20 और y और z की वैल्यू। क्लियर है, तो इसमें हमें
एक्स की वैल्यू यहाँ से रखिए, वाई प्लस जेड इक्वल क्या हो जाएगा 40 माइनस का 20 यानी डेट मीन्स 20, तो वाई प्लस जेड आ गया क्या 20 आ गया, हाँ या ना। और हमें इक्वेशन फर्स्ट जो हमें दे रखा था यहाँ से, तीनों का एज हमें कितना होना चाहिए एक्स, अब ये हमें एज जो आ जाएंगे इसके 40, अब प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, हमें एज में ना हमें कह रहे थे क्या, जो फादर्स के ही एज निकालने थे हमें। क्वेश्चन में देखिए किसका एज निकालना था, चिल्ड्रंस का नहीं, यानी कह रहा फाइंड द एज ऑफ हिज फादर्स, फादर का एज हमने एक्स माने थे, एक्स की हम क्या कर दिए यहाँ से वैल्यू निकाल दिए, 40 इयर्स हो गए। हाँ मैं इसके निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी है ना, तो सो द फादर्स एज 40 इयर्स। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अच्छे क्वेश्चंस है का कलेक्शंस हम कह सकते हैं इसको। देखिए अच्छे क्वेश्चंस, ये इस लेवल का क्वेश्चन हमारा पूछता ही है, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में हमें कभी कभी देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो उसमें है ना नेगेटिव मार्किंग होता है, जो बच्चे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है जितने मार्क्स आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर पेपर में बोल देगा तो उसमें माइनस मतलब कट कर दिया जाता है मार्क्स को। हाँ तो इसी तरह से हमें इसी तरह का ये क्वेश्चंस है, कह रहा है क्या, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें 1 मार्क इज क्या कर रहे हैं अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, while 1/2 marks is deducted for the every wrong answer। इसमें जैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जी 20 क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें क्या का अगर दे रखा होगा कंडीशन दे होता, जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी उसमें एक क्वेश्चन अगर सही कीजिएगा तो 20 मार्क्स मिलता ही है, अभी मालूम ही है 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स वाले एमसीक्यूज में। और नेगेटिव मार्किंग अगर ऐड कर देगा तो कहेगा अगर नेगेटिव एक गलत हो जाएगी आपके तो हाफ मार्क्स क्या कर जाएगा डिडक्ट हो जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। तो कह रहे रानी एक है जो आंसर उसने 120 क्वेश्चंस का उसने आंसर दिए एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही सी आंसर्ड करेक्टली। अब उसने 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस का आंसर दिया है और उसने ऑब्टेंड करी मार्क्स कितना 90, तो उसने कितना मार्क्स ऑब्टेंड करी है क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी आंसर्ड करेक्टली, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सही करी उसका हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको अच्छे से और कोशिश कीजिए इसको बनाने का। देखिए क्वेश्चन को कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें ना हम यहाँ से करेंगे क्या, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स व्हाइल 1/2 मार्क्स इज डिडक्टेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना है, पहले पेपर में मानना है जो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हाँ या ना। तो इसमें हमें देखते हैं क्या है, लेट करेक्ट नंबर जो है यानी लेट एक्स बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस।
क्लियर, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। और तो रॉन्ग क्वेश्चंस कितना होगा बताइए, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। then 120 minus x be the wrong answer। wrong number of questions। क्लियर है, यानी उसमें ना मान लिया मैंने क्या, जो करेक्ट जो आंसर उसने दी ना उसको x मैंने मान लिया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे टोटल, यानी x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसने दी थी रानी ने। देन 120 माइनस टोटल उसने क्या करा 120 क्वेश्चंस यानी रॉन्ग एंड रानी आंसर्ड 120 क्वेश्चन, यानी x नंबर उसने क्या करा था करेक्ट करा, मुझे मालूम नहीं है। तो टोटल उसने उसके मार्क्स ऑब्टेन करे कितना, उसमें क्वेश्चन आंसर्ड दिया उसने, आंसर क्वेश्चन कितना करा 120 करा, तो रॉन्ग आंसर उसने कितना होगा 120 माइनस का x आएगा विल बी द रॉन्ग नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर है इतना या नहीं है? देखिए एक बार फिर से, लेट x बी द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन द 120 माइनस x बी द रॉन्ग नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ, कंडीशंस हमें क्या दे रखा है, एटीक्यूज यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जो अगर x जो है वो करेक्ट आंसर है तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा, हाँ या ना। और माइनस जो हो जाएगा क्या, अगर करेक्ट है तो 1 मार्क्स तो उसको मिलेगा ही, तो x मल्टीपल का 1 माइनस, अब क्या है रॉन्ग अगर जितना करेगा, रॉन्ग जितना करेगा उतना कितने मार्क्स कम होंगे, हाफ मार्क्स इसका कम हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब वो उसने ऑब्टेंड कितने मार्क्स करे, 90 मार्क्स ऑब्टेंड करा ना कि नहीं। इस क्वेश्चंस को देखिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कहने का मतलब ये रहा, जो उसने 1 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को हमने मान लिए x, क्या मान लिए हमने x मान लिए, x मान लिए ना, जो करेक्ट आंसर उसने क्या दिया था माना कि x, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और तो रॉन्ग आंसर कितना होगा 120 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 120 माइनस एक्स होगा, हाँ विद द रॉन्ग नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। कंडीशंस क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं, अगर वो सही कर रहा है तो उसको 1 मार्क्स मिल रहा है, एक क्वेश्चन मान चलिए एक क्वेश्चन सही करे तो 1 मार्क्स मिले, तो ये मैंने x करेक्ट करा तो x मल्टीपल का 1 तो मिलेगा ही, उसमें से माइनस कितना, जितना रॉन्ग करेगा उसका हाफ मार्क्स कट भी जाएगा, तो 120 माइनस एक्स, यही ना मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, जितना गलत किया होगा और जितना सही होगा, जितने मार्क्स मिल के जितने सही होंगे गलत रॉन्ग आंसर दिए होंगे उसके मार्क्स कट करके उसको इतना ऑब्टेन मार्क्स हुआ है ना। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हमें कर रहा है क्या, फाइंड मेनी क्वेश्चंस नंबर आंसर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, कंडीशन देखिए x माइनस 1 माइनस का इसको करिए तो ये 1/2 120 करेंगे तो ये हमें आ जाएगा, कितना आएगा हाफ 120 अपॉन का 2, यानी डेट मीन्स ये 60 हो गया, और ये माइनस माइनस का प्लस x अपॉन का 2 आएगा इक्वल 90 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसको अगर हम करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस 1/2 इक्वल, चलिए इसको हम यहां से कर लेते हैं, तो प्लस क्या था 90, और ये साइड उस चेंज करेंगे तो इसकी हमारा जाएगा प्लस का
60, 90 प्लस 60, हाँ, तो ये हमें हो जाएंगे x, 2x प्लस x अपॉन 2 इक्वल 150, तो 3x अपॉन 2 इक्वल 150, और अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा 3x इक्वल 300, और x की वैल्यू करेंगे तो 300 अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे क्या आ जाएगा 100 आ जाएंगे, यानी x ही तो निकालना था, यानी डैट मीन्स हमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, x हमने माने थे करेक्ट आंसर्स, कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन सी आंसर करेक्ट, यानी कितने क्वेश्चन आंसर करे सही करी थी उसने 100 क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या था 100 था। क्लियर है या नहीं, क्लियर हो गए क्वेश्चन, आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, अंकिता ट्रेवल्स, Ankita travels 14 kilometers to her home's party by rickshaw and party by bus. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. Huh? On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and she remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of the rickshaw एंड ऑफ द बस, यानी स्पीड ऑफ द रिक्शा और बस से उसका क्या होगा उसका निकालना है स्पीड ऑफ द रिक्शा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमें स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ना हमें पूछते ही है पेपर में, हाँ एक ना एक क्वेश्चन जो है अगर रहेंगे तो रहना ही रहना है, अगर पूछेंगे इससे अगर स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमें देखते हैं क्या स्पीड। तो यहाँ पे एक दे रखा है, ट्रेवल्स कर रहा है 14 किलोमीटर टू हर होम्स पार्टी रिक्शा से और पार्टी बस, और फिर पार्टी में जा रहे वो किससे जा रहा है एंड पार्टी बाय बस, और पार्टी में जा रहे बस से जा रहे, दो तरह से। तो हम यहाँ से मान लेते हैं क्या, जो इसने जो ट्रेवल जो करी थी ना, जो लेट द स्पीड ऑफ द रिक्शा and the bus x and y kilometer per hour, किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और एक चीज हम जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आप लोग को, स्पीड ये पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम होता है, हाँ या ना, या एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन का टी होता है। क्लियर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। चलिए अब हमें यहां से देखते हैं क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, जो अगर वो जो टाइम जो वो ले रहा है ना, जो
kilometer party by rickshaw and party by bus, she takes half an hour if she travels 2 किलोमीटर by rickshaw and the time, यानी that means दोनों जो टाइम मिला के वो ले रहा है t1 प्लस का t2 की जो वैल्यू दे रखा है हमें 1 एंड क्या दे रखा है हाफ एन आवर, यानी that means मैं यहाँ से कहना ये चाह रहा हूँ क्या जो 2 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के लिए वो जो है जो ले रहा है 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, द रिमेनिंग डिस्टेंस बस यानी हाफ एन आवर। तो यहां से हम एक चीज मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, तो देखिए इसको जो सी टेकन वो जो ले रही है टाइम वो टाइम ले रही है, यानी टाइम जो लेगी वो कितना लेगा, यानी किससे 2 किलोमीटर जो जाएगा रिक्शा से, तो ये जो लेगा क्या 2 किलोमीटर गया अपॉन का एक्स, यही ना टाइम आएगा इतना आवर्स। क्लियर है, कह रहा है क्वेश्चन भी कह रहा है क्या बाय बस, तो सी टेक्स हाफ एन आवर्स, एक आवर से यानी हाफ एन आवर्स, हाँ टाइम ये, और ये जो दोनों इफ सी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो जा रही है वो किससे जा रही है बस से जा रही है। हाँ तो हम यहाँ से रिमेनिंग जो डिस्टेंस वो जाएगी तो वो कितना जाएगा, टोटल वो गई थी कितना 2 किलोमीटर रिक्शा से गया था, 2 किलोमीटर रिक्शा से, तो 14 माइनस का 2 यानी रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना 14 माइनस 2 इक्वल 12 किलोमीटर, इतना क्लियर है। अब बस से जा रही है तो बाय बस कितना टाइम लेगा, टाइम जो लेगा यानी T2 जो लेंगे ये 12 अपॉन का y ना, y आवर्स हो जाएंगे, y आवर्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या जो टोटल जो जा रहा है वो टाइम, कंडीशन बाय द कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों जो T1 प्लस दोनों टाइम मिला के वो ले रही है कितना हाफ आवर्स, हाफ एन आवर्स, एक आवर्स हाफ, तो यानी डेट मीन्स यहाँ से कहना चाहूँ 2 अपॉन का x प्लस का 12 अपॉन का y इक्वल हाफ, ये हमें इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। फिर इसी तरह से क्या कह रहा है जो सेकेंड जो ये जा रहा है सेकेंड कंडीशन में, यहां से देखिए यही है ना क्वेश्चन, और ये ऑन द अदर हैंड सेकेंड में हमें जा रहा है ये जो on the other hand she travels 4 kilometer by rickshaw and she remaining distance by bus takes 9 minutes longer। अब पहले जो हाफ आवर्स ले रहा है अब 9 मिनट क्या ले रहा है, ज्यादा जा रहा है, मतलब ज्यादा लॉन्गर मतलब अधिक ले रहे हैं, आया ना, क्लियर है। तो यहां से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा इसका सेकेंड कंडीशन में इसका जो टाइम आएगा यहां से सेकेंड कंडीशन में देखिए सेकेंड कंडीशन में जो आएगा ये हमारा टाइम
इसको हम मान लेते हैं T3 और T4। ये जो टाइम लेगा ये हमारा लेगा 1/2 प्लस का 9/60, यानी डेट मीन्स 9 मिनट्स लॉन्गर कर रहे हैं तो उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिए। तो यानी डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा, इसको करना चाह रहे हैं तो ये हो गए 1/2 प्लस का 20। एलसीएम ले लीजिए इसका तो 20 आ जाएंगे। 10 + 3 13/20 क्या होंगे 13/20। और ये जो अगर हम स्पीड इसका यहाँ से निकालें, टाइम निकालेंगे तो यही हमारा कंडीशन रहेगा। इसमें कह रहा है 4, यानी ये जो T3 जो अगर आएगा हमारा, यानी मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ जो टाइम जो ये जा रहा है T3 जो आएंगे, T3 अगर निकालेंगे तो ये 4 अपॉन का क्या है, अपॉन का x, और T4 जो आएगा ये हमें आ जाएंगे 10 अपॉन का y। ये कहां से आया इसको देखिए, कंडीशंस कहां से आए इसको हम देख रहे हैं। यहां से कह रहा है सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय द रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय द बस टेक्स 9 मिनट्स। यहीं से हमें टाइम अगर लेंगे तो 4 अपॉन का, क्योंकि ये जा रहा है रिक्शा से x और बस से जा रहा है y, तो हम टाइम जो अगर निकालेंगे तो 4 अपॉन का x, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस 9, क्या जो रिमेनिंग डिस्टेंस ये जो हमने निकाले हैं रिमेनिंग डिस्टेंस ये 10 अपॉन का y। 4 किलोमीटर ना, टोटल हमारा 14 गया था, 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 अपॉन का 4 लिख दिए, सॉरी 10 अपॉन y लिख दिए। अब ये हमारे कंडीशन है करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे T3 की वैल्यू हमें कितना है, वो 4 अपॉन का x प्लस का T4 क्या हो गया 10 अपॉन का y। हाँ है ना। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं b। अब देखिए इस टाइप के इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन हमारा यानी दैट मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस इससे लेवल का क्वेश्चन भी आएगा तो हमें क्या करना है, उसको छोड़ के नहीं आना है। यानी एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका ए वाले इक्वेशन हमें क्या दे रखे थे, यानी 2yx प्लस का 12 अपॉन का y। अगर हम करेंगे क्या 2/x 2/x प्लस ये हमें क्या दे रखे हैं 2/x प्लस 12 अपॉन का y, 12 अपॉन का y, 12 अपॉन y इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 अपॉन का 2 आएगा। क्या आएगा 1/2। हाँ या ना, इसको यही ना ए इक्वेशन था। और बी वाले हमें जो आएंगे ये हमारे क्या थे, जो 4/x प्लस 10/y, 4 अपॉन x प्लस 10 अपॉन y इक्वल हमें यहां से कितने थे 13। दैट मीन्स 10 इक्वल हम कहां लिखे इसको, इक्वल हमें आ जाएंगे 13/20 ना, ये क्या आ जाएगा, ये हमें आ जाएंगे इक्वल 13/20। ये इक्वेशन बी था हमारा। क्लियर है। ये 13/20 आ गए थे ना, ये किसका मैंने चेंज कर दिया, थर्टीन अपॉन 20 ये बी नंबर हो गए 13/20 ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। अब ये देखिए जो इसको अगर हम 2/x प्लस 12/y इक्वल 1/2, 4x प्लस 10/y इक्वल, अब हम यहाँ से करेंगे एक चीज कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा क्या 1/x, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे कंडीशन इसको करेंगे तो x y के फॉर्म में आ जाएगा, जो हमें क्या होगा सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए 1/x इक्वल हमने मान लेते हैं u और 1/y इक्वल v मान लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है
देखिए इसमें तो कैसे इसको सॉल्यूशन करें, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको 1/x के प्लेस पर 2, इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ, प्लस का 12/y को मैं यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हम लिख सकते हैं प्लस 12 मल्टीपल का 1/y इक्वल 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 2 इंटू 1/x के प्लेस पर हमने u रख दिए, प्लस का 12 इंटू क्या रख दिए v इक्वल 1/2। तो ये हमें आ गया u का फॉर्म है, ये क्या है 2u प्लस का 12v इक्वल 1/2, हाँ या ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4u, क्या हो जाएंगे ये 4u प्लस का 24v इक्वल 1 आ जाएंगे, हाँ या ना। अब ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरह से सिमिलर ये इक्वेशन जो आएंगे ये हमारा क्या आ जाएगा इसका, देखिए ये इसको मैं 4 इसको लिख सकता हूँ क्या 4u प्लस का 10v इक्वल क्या होगा 13/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये होंगे 80u प्लस का 200v इक्वल क्या होंगे 13। इसको इक्वेशन को क्या कर लेंगे थर्ड कर लेंगे, हाँ या ना। और फिर थर्ड करके फिर इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही u और v की वैल्यू आ गया अब यहां से अगर हम यहां से करेंगे इसका, देखिए एक इक्वेशन हमें क्या है 4u प्लस का 24v इक्वल 1 है, और ये हमें दे रखा है 80u प्लस का 200v इक्वल क्या हो गया 30। कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो करेंगे तो आगे इक्वेशन ये क्या बनेगा 4, ये क्या हो गया 320u प्लस का ये हमें 24 हो गया ना 24v मल्टीपल का 80, तो ये करेंगे 192v इक्वल ये 80 आ जाएगा, क्या होगा 80। फिर इसको करेंगे ये हो जाएंगे 320u प्लस का ये करेंगे तो 4 to 800v इक्वल आ जाएंगे ये 52। हाँ अब ये 52 हो गए। अब साइन चेंज करेंगे इसके तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमें 1920v में से 800 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा क्या 0 2 और ये हमें हो गया 981 v इक्वल 80 में 52 को हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 828। फिर ये हमें v की वैल्यू आएगा ये 28/1120, ये v आ गए। अब यहां से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें 7 से कर 7 7 4 जा 7 1 जा 7 6 जा 4 4 जा 40, यानी डेट मीन्स v जो आ गया 1/40 आ गया, हाँ 1/40 आ गए। अब किसी एक इक्वेशन में हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, फिर यहाँ से हमें क्या आ जाएगा u की वैल्यू आ जाएंगे। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लिखते हैं 4u प्लस का 24v इक्वल क्या था हमारा 1 कैलकुलेशन से इसको हमें 24 मल्टीपल का 1/v की वैल्यू हमने कितना निकाले हैं अभी जस्ट हमने निकाले हैं 1/40, तो इसको 1/40 रख दीजिए इक्वल क्या हो गया 1, और 4u प्लस का 24 इसको करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 6 जा 4 10 जा, और ये हमें आ रहा हो गया 35
3/5 इक्वल 1। हाँ, 4u इक्वल 1 माइनस 3/5, इसको करेंगे तो ये 5 माइनस 3/5 इक्वल 5 में 3 2/5। क्लियर है। और 4u इक्वल क्या होगा 2/5, और अगर हम u की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 2/5 मल्टीपल का ये 4 हो जाएगा, 2 आ गया, यानी डेट मीन्स 1/10। हमने क्या माने थे, एक देखिए, हमने कहे थे क्या, जो 1 का x को ना आप u मान लीजिए, तो 1/x यानी डेट मीन्स u की वैल्यू हमें कितना आ गया 1/10। क्या आया 1/10 आया ना ये हमारा। तो u इक्वल 1/10, 1/10 हो गया। इसको रेसिप्रोकल x को 1 करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये x आ गया और ये हमारा क्या होगा 10 आ गए, है ना। इसी तरह से 1/y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, हमने 1/y की वैल्यू हमने निकाले तो 1/40, तो 1/40 यानी डेट इज रेसिप्रोकल, इसको कर देंगे y की वैल्यू 40। देखिए आगे हमें यही निकालना था या नहीं, यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस। तो हमें ऐसे ही क्या कर लेंगे, इसके कितने आए स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड बस, ये हमें x की वैल्यू 20 आएगा, y की वैल्यू 40, यानी ये हमने इसको माने थे रिक्शा। रिक्शा हो गया कितना, रिक्शे हो गए 10 किलोमीटर बराबर, ये हो गया 40 किलोमीटर। बस यही हमारे फाइनली आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। और जो भी क्वेश्चन आज हम करवाए हैं और जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। पेपर देने से पहले इसको अच्छे से रिवीजन करके और इस वीडियो को अच्छे से देख के उसके बाद जाइएगा पेपर में, ताकि आपके आसान इजी से इजी क्वेश्चन आपको हो जाए इस लेवल का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।